आधा साल खत्म और हाफ ईयरली एग्जाम आ गए और सिलेबस अभी भी नहीं हुआ और अभी भी चाहते हो कि आपको 98% क्लास 12th में पाना, तो कैसे? आज का ये वीडियो आपके, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग वेल डन गुड होंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये रोड मैप होने वाला है क्लास 12th के लिए। इस वीडियो के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम को मैं कैसे हैंडल करें, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगले 3-4 महीनों में ऐसा क्या करें कि जिससे आप 98% अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हमें एक चीज देखिए कि असंभव हमारे लिए कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, हर चीज संभव है। सबसे पहले ये बात दिमाग में रखिए कि असंभव कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सकते। ठीक, ये बात सबको क्लियर रहनी चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हाफ ईयरली एग्जाम की, कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आ गए तो सर हम इसको कैसे डील करेंगे। तो बेटा, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ गए, ऐसी बात तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ तो पढ़ा होगा ना एटलीस्ट। चलो, अगर नहीं भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़े कि आपका मतलब जो हाफ ईयरली एग्जाम के जो बोर्ड है वो भी आपका हो जाए। मतलब इस कई बच्चों का तो मिथ रहता है कि जो बोर्ड एग्जाम है हमारा ये हाफ ईयरली, वो हमारे मेन बोर्ड में भी इम्पैक्ट करते हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता। हर स्कूल का जो हमारा टीचर होता है वो प्रैक्टिकल के नंबर अपने आपके असेसमेंट के नंबर अच्छे ही लगाता है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हाफ ईयरली के जो मार्क्स है वो इम्पैक्ट करेंगे अपने, वो चाहे कितना ही कहते रहे कि इम्पैक्ट होगा, ये होगा, वो आपको इंप्रूव करने के लिए कह रहे हैं। ये है रियलिटी। ठीक, देखिए, अब आपका जो सिलेबस, जो भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है, उसकी स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है एटलीस्ट वो तो आपको आते होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना, वो तो आपको आते होंगे। मेन पॉइंट उनके कर लीजिए, 3 चैप्टर लीजिए हर सिलेबस के, हर तीनों सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके क्या कीजिए, 3 चैप्टर लीजिए, 3 चैप्टर। ठीक, 3 चैप्टर के क्या कीजिए, मेन पॉइंट कीजिए, मेन पॉइंट पढ़िए। जैसे कि थ्योरी हो गई, थ्योरी का जो मेन पॉइंट होता है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सम बेसिक कंसेप्ट है, इसके अंदर एम्पिरिकल वाला फॉर्मूला हमारा आ सकता है ना, मास कैसे निकाल सकते हैं, ये तो था 11th का। अब सर 12th का क्या है बेटा, जैसे सॉल्यूशन के अंदर वो आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल, वो वाला पढ़ लो। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वो सब चीजें क्लियर कर लो। ठीक है, वो वांडा फैक्टर वो क्लियर कर लो, एबनॉर्मल उसके अंदर क्या चीज है। ठीक, ये और इसके अंदर जो मेन फॉर्मूले हैं आपके चैप्टर के, वो देख लो। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर करो बेटा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यू के अंदर भी आते हैं और आपके थियोरेटिकल में भी आते हैं। ठीक, अब जैसे फिजिक्स है और केमिस्ट्री, इसको सर कैसे करेंगे, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मेन पॉइंट, मेन फॉर्मूले और रिलेटेड फॉर्मूलाज आप कर लीजिए, थ्योरी थोड़ी बहुत कर लीजिए। या मैं सिर्फ आपको अपनी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। ठीक, मेन के लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और बायोलॉजी की आप सिंपल या एनसीईआरटी कर लीजिए। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। यस सर, स्कोर अगर एवरेज हो या लो, अगर आपका स्कोर लो है या एवरेज है, डजंट मैटर बच्चा, डजंट मैटर भाई। आप मेरे भाई हो, बहन हो, अगर मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, ये कर सकता है, तो भाई आप भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर बोर्ड के अंदर स्कोर करना सो इजी है, अगर अभी आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता अभी का स्कोर, की बाद में का स्कोर भी आपका यही रहेगा, ये मैटर नहीं करता। ये बात ध्यान रखिए, आज का स्कोर आपका कल नहीं मैटर रखता। ठीक, हाँ, अगर आज का स्कोर आपका 38 है, 38 मार्क्स आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 100, कोई बुराई नहीं है इसमें, आपके 38 मार्क्स तो आए ना, आप इंप्रूव करेंगे, 90 तक चले जाएंगे। हमें अपनी आशा नहीं खोलनी, सबसे बड़ी चीज। ठीक, नो रेग्रेट, रेग्रेट नहीं करना, सबसे बड़ी बात। भाई हमने पढ़ा, हमने लाए नंबर, बस बात खत्म, इतनी बात क्लियर यार, नो बकवास, सीधा काम की बात मैं करता हूँ। आगे बढ़ो। अब फिर उसके बाद हमारे पास सितंबर में हमारे एग्जाम होंगे, उसका फ्रस्ट्रेशन होगा, थोड़ा मोटा पढ़ो, अपने उस समय भी रेडी प्रिपरेशन करिए, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, ठीक, अब यहाँ पे आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपने अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, 3 महीने आपके मोस्ट क्रूशियल होने वाले हैं, अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। देखिए, आपको ना जब आपका अक्टूबर का महीना आ जाएगा तो आपके लिए सबसे बड़ी एक बात ये रहेगी कि आपको बच्चा हर एक दिन पढ़ना, हर दिन पढ़ो। ठीक, हर दिन, चाहे थोड़ा पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, पर हर दिन पढ़ो। पक्का कहता हूं मैं, 90% पक्का है, हर दिन पढ़ो और जैसे कहता हूं वैसे पढ़ो। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है जो इस वीडियो में नहीं डिस्कस हो पाती, मुझे कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हफ्ते लेकर आऊंगा। ठीक, यस। देखो, सबसे बड़ी बात है बच्चा भाई मेरे, कंसिस्टेंसी इज ओनली की टू सक्सेस। सक्सेस की सिर्फ और सिर्फ एक ही सीढ़ी है बच्चा, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको इसके अंदर करना पड़ेगा बच्चा, सेक्रीफाइस। अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे तभी कुछ हो सकता है। सेक्रीफाइस सर किस चीज का, देखिए, भूल जाइए, इन 3 महीने आप भूल जाइए कि आपका कोई रिलेशन है, कोई फ्रेंड है, कोई, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो आप भूल जाइए कि कोई है। सबको दरवाजा बंद कर लीजिए, अकेले कमरे में बैठ जाइए, प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। भाई सेक्रीफाइस करो, शादी है नहीं जाना, बुआ के घर नहीं जाना भाई,
फ्रेंडशिप में नहीं जाना, इधर उधर नहीं घूमना, बोर्ड है आपको अच्छे नंबर लाने हैं, हरी हरी डीएमसी बन जाएगी आपकी, है ना। हर कोई पूछेगा आप सैल्यूट से कैसे सकेंगे, हाँ भाई आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, 90%, 85%, 70% आए हैं। एवरेज, अगर एवरेज बच्चा ही आगे बढ़ता है, अगर आप 10th तक एवरेज थे भाई, अब नहीं होना, आप टॉपर बनो। स्ट्रेटेजी देखो, आगे देखो, देखो आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। इन 3 महीनों के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, इसका मतलब करना है, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। ये आगे बढ़ो। अब सर सिलेबस में कैसे कंप्लीट करूंगा, ये देखो, हमारे मेनली फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर है, बायोलॉजी के अंदर 13 चैप्टर है। फिजिक्स को आप किस तरीके से करेंगे, फिजिक्स की आप स्टार्टिंग में क्या कीजिए, थ्योरी कीजिए। थ्योरी में जैसे अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उनके अंदर मेनली जो थ्योरी है उस पार्ट को देखिए कि चार्ज क्या है, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ये बेसिक चीजें देखिए। 12th में तो ज्यादा डीप नहीं पूछता, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एडवांस अपने आप क्लियर हो। यस, ठीक। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करिए कि भाई फोर्स का फॉर्मूला वो कैसे बना, क्यों है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, 2 चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, भाई वो सब क्यों है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, बच्चों को यही नहीं पता होता आपके, समझ में आई। और इससे 11th खराब है, मैं 12th नहीं कर सकता, इससे कोई मतलब नहीं रखता। 12th अपनी बिल्कुल अलग है। टीचर ऐसा पकड़िए कि जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाए, हर एक चीज कवर करके चले, थ्योरी भी करवाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए, पर एक टाइम पर एक ही चीज पे फोकस कीजिए। टीचर सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए, बट आप टीचर को जज नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर भाई जिससे पढ़ना पसंद आए, जिसकी बातें आप सुनते रह जाए। अगर आप इस वीडियो पे आए ना तो भाई आप सच में जेन्युइन पर्सन है, ठीक। इसकी एनसीईआरटी, फिर उसके बाद थ्योरी करने के बाद कंसेप्ट जब आपको क्लियर हो जाए तो एनसीईआरटी को देखो, उस पॉइंट को रीड करो, उस उतने पार्ट को रीड करो जो पार्ट आपका फॉर्मूले से रिलेटेड है। वहाँ के जो एग्जाम्पल है वो कीजिए, अगल बगल के पेज के जो एग्जाम्पल है वो कीजिए, क्वेश्चन उसके कीजिए, ठीक। एनसीईआरटी वाले जो आगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो। ये था मेरा फिजिक्स का। फिजिक्स को आपको ऐसे पढ़ना है। अब सर केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसकी एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करो, जब हाँ एनसीईआरटी के अंदर जब कोई कंसेप्ट आ जाए जो आपको नहीं आता, आप उस कंसेप्ट को पकड़ लो और वीडियो देखो उससे रिलेटेड, या किसी टीचर के लेक्चर उठा लो, ठीक। किसी टीचर के लेक्चर उठा लो। अच्छा अब एक चीज बताओ, मेरे को लॉन्ग वीडियो देखनी चाहिए या लेक्चर देखनी चाहिए, 5-5 घंटे के वन शॉट या लेक्चर बेस्ट, कौन सा बेस्ट है सर? भाई लॉन्ग वीडियो बेस्ट नहीं है, 5-5 घंटे के वन शॉट बेस्ट नहीं है, लेक्चर बेस्ट है। लेक्चर के अंदर ज्यादा कवर होता है, लेक्चर के अंदर जो टीचर होता है वो पूरी अपनी हाई एफिशिएंसी के साथ पढ़ाता है। ये बात आप समझिए, क्लियर? यस सर। जैसे कि मैं हेलो एल्केन हेलो एल्केन का पूरा चैप्टर पढ़ाया, 4 लेक्चर के अंदर कवर किया। पहले 3 लेक्चर के अंदर थ्योरी पढ़ाई, चौथे लेक्चर के अंदर जो छोटा मोटा मलाई बची थी उसको पढ़ाया, फिर रिकैप बताया। भाई यार पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। और बायोलॉजी है, बायोलॉजी को कैसे करेंगे सर? बायोलॉजी की भाई सिंपल एनसीईआरटी रीड करो, कम से कम 3 टाइम। और कोई प्रॉब्लम हो भाई किसी भी वीडियो में कमेंट करो, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आप कमेंट तो करो यार, ठीक है। तो लंबी हो रही है वीडियो, हम इस वीडियो को यही कर सकेंगे। फिर इसके बाद जनवरी आ जाएगा, जनवरी में फुल रिकैप, खत्म, खल्लास, अच्छी तरीके से हर चीज को रिवाइज करो जो आपने लास्ट 3 में पढ़ा। पर इन 3 महीनों में जो भी पढ़ो यार अच्छे से पढ़ो, बैक लोग नहीं होना, पीछे हो गया जो हो गया तो खत्म, पिछला भूल जाओ भाई। नाम जाप करो, राम राम राम, राधा राधा, कोई एक नाम पकड़ लो, प्रेमानंद जी महाराज के आधार पर चलो यार, वो बहुत अच्छे संत हैं, ठीक है। उनके नाम, उनका कहना सिर्फ ये है कि नाम जाप हर समय, जब आप खाली बैठो 10-1 मिनट अगर आप पूरे एक दिन में नाम जाप को दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, इससे आपका भला होगा, ठीक है। वो छोड़ो, वो एक भक्ति भावना वाली बात है। फरवरी में आपके बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश और जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक। कोई प्रॉब्लम आए मेरे से डिस्कस कर लो कि सर मेरे को ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है या किसी की प्रॉब्लम। यार एक बात ध्यान रखना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल भाई, ये बात में भी याद रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आज मैंने टीचिंग स्टार्ट करी है तो मैं अगर उसको कंसिस्टेंसी रखूंगा तो यार इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अगर आपको मैं समझा पा रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए। अगर कोई एक बच्चा मेरी वीडियो को लाइक करता तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसे आपके लिए 90% मार्क्स लाना, अपने माता पिता को खुश करना बहुत बड़ी बात है यार। जब आप रिजल्ट देखते हैं ना तो वो एक खुशी बहुत बड़ी होती है। जब हमारा रिजल्ट आ रहा होता है और रिजल्ट आ गया होता है, आपको पता लग गया होता है, जब आप लैपटॉप या मोबाइल पे चेक करते हो, रोल नंबर डालते हो यार, तब एक अंदर से कैसी खुशी सी हमको वो मिलती है कि हाँ भाई रिजल्ट आ रहा है, मम्मी पापा साइड में बैठे होते हैं। वो अगर 90% आ जाए, टॉप कर जाओ, कितनी बड़ी अचीवमेंट। उनको अपने माता पिता का सर ऊंचा हो जाता है यार, सर को झुकाना नहीं, उनके सर को ऊंचा कर, ठीक यार। मानता हूँ जो हमारी गरीबी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है यार, पर नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप ही जो अपने पेरेंट्स को, सपने को बड़ा पूरा कर सकते हो, एक आप ही हो। तो जो रेडी है
इस चैलेंज को स्वीकार जो जो कर सकता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो इस कमेंट के नीचे लिखेगा भैया आई एम रेडी, भैया आई एम रेडी, मैं आपकी इस चैलेंज को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ और मैं पूरे नंबर अचीव करूंगा, 90% ला के रहूंगा। भाई ठान लो, एक बात खत्म, ठान लो। अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। अगर आपने ठान लिया भाई, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कोई प्रॉब्लम हो भाई कमेंट में लिखो, ठीक। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।